लाजे उपमा खोज खोज कवि लाजे। दोनों पक्षों के कवि खोजते हैं कि क्या लिखें। एक ही वंश से दोनों की उत्पत्ति है। अब महाराज दोनों पक्ष बड़े ही परेशान हैं। भान वंश भय भूप गनेरे, अधिक एक से एक बड़े रे। महाराज रघुवंश में, सूरवंश में एक से एक महाप्रतापी सम्राट राजा हुए, जो कि देवलोक में बैठक करने के लिए जाते थे। क्या हुआ? वैवस्त मनु, भगवान सूर्य की 6 संतानें थी, उसमें से एक संतान का नाम वैवस्त मनु था, एक पुत्र का नाम वैवस्त मनु था, जिसकी आप और हम सभी संतानें हैं। वैवस्त मनु 14 मनु है, 14 इंद्र है। 27 बार कल्प बीत चुके हैं, पता नहीं कौन सी कथा किस युग की है, पर महाराज कथाएं सभी सत्य होती हैं। तो वैवस्त मनु का विवाह श्रद्धा नाम की कन्या से हुआ। उनको कोई संतान नहीं हुई, वैवस्त मनु को और श्रद्धा को कोई संतान नहीं हुई। जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाया और यज्ञ करवाया, यज्ञ में श्रद्धा की एक आहुति ज्यादा डल गई, उसकी वजह से कन्या प्रकट हुई। देखिए महाराज, पत्नी की एक आहुति ज्यादा डलने से कन्या प्रकट हुई, परंतु महाराज वैवस्त मनु चिंतित है कि इससे क्या मेरा वंश चलेगा। जब इस समस्या का समाधान लेकर वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, जब ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अब क्या किया जाए, मेरे वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये तो पुत्री हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये विधि का विधान है, सुप्रीम कोर्ट है देवताओं का। कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? कैलाश पर्वत पर। जब किसी से कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो सभी लोग कैलाश पर्वत पर जाते हैं। महाराज वशिष्ठ मुनि, सभी देवता, वैवस्त मनु, श्रद्धा सहित सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भोले बाबा से कहते हैं कि प्रभु, हमको पुत्री हुई है, परंतु हमें पुत्र चाहिए। भोले बाबा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? बोले, नहीं प्रभु, हमें तो पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। भगवान शंकर ने उस इला नाम की कन्या के शरीर का शोधन किया और उसे पुत्र में परिवर्तन कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। क्या होता है? और उस पुत्र का नाम सुगमन रखा गया। सुगमन बड़ा हुआ। कुछ सिपाहियों के साथ सुगमन उड़न वन में जाते हैं, तो उड़न वन में जाके सुगमन नारी हो गए और सारे सिपाही नारी हो गए, और जो घोड़ा था वो घोड़ियों में बदल गए। देखिए महाराज, क्योंकि उस उड़न वन को महादेव की श्राप लगा हुआ था कि इस वन में जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा। एक समय क्या हुआ, भोले बाबा उड़न वन में बैठे हुए थे, पार्वती मैया को अपनी गोदी में बिठाले हुए थे। तब पार्वती मैया बोली, नहीं भोले बाबा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं आपकी गोद में बैठी हुई हूँ। तब भोले बाबा बोले, देवी, यहाँ कोई नहीं आता, आप निश्चित होकर हमारी गोद में बैठिए। जब पार्वती मैया भोले बाबा के गोद में बैठी हुई थी, तभी सप्तऋषि वहां से निकले। उन्होंने देखा तो सप्तऋषि हंस पड़े। तो पार्वती मैया गुस्सा हुई कि भोले बाबा, आपने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं आता, और देखिए इधर से तो 7 चले आ रही हैं। जब भोले बाबा ने कहा, देवी, ये तो मेरी संतान है, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस वन को श्राप देता हूँ कि इस वन में जो भी आएगा नर, वो नारी हो जाएगा। इस वजह से महाराज सुगमन नारी हो गए।
सारी याददाश्त भूल गई और सभी सिपाही, घोड़ा घोड़ियां, महाराज सुगमन सभी भटक गए वन में। महाराज सुगमन भटकते भटकते चंद्रमा के आश्रम पहुंचे। जब चंद्रमा के आश्रम पहुंचे, चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध। बुद्ध को सुगमन का नारी रूप बड़ा ही अत्यंत प्रिय लगा। बुद्ध उस पर मोहित हो गए, तो बुद्ध ने उनसे गंधर्व विवाह किया। एक वर्ष व्यतीत हुआ। इधर महाराज सुगमन की ढुलाई चल रही थी। सभी सिपाही चारों तरफ, चारों दिशाओं में महाराज सुगमन को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते बुद्ध के आश्रम पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि महाराज सुगमन नारी हो गए और सब कुछ भूल गए। इस बात का पता महाराज को वैवस्त्र मनु को चलता है। तो वैवस्त्र मनु ने सुगमन जो नारी बना हुआ था उसे अपने अयोध्या नगर में बुलाया। जब तक उनका एक पुत्र हो चुका था, उसका नाम रखा पुरुरवा। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुद्ध। बुद्ध ने सुगमन नारी से विवाह किया, उन दोनों से पुत्र हुआ पुरुरवा। एक वर्ष व्यतीत में महाराज सुगमन वापस अयोध्या में आते हैं। जब सभी चिंतित होते हैं, वशिष्ठ मुनि आते हैं, कहते हैं पहले तो ये पुत्री थी, हमने पुत्र करवाया था और अब भी फिर से नारी हो गई, हमारा वंश कैसे चले? हमारा वंश तो यहीं समाप्त हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? तो सबके कहने पर महाराज वशिष्ठ और महाराज वैवस्त्र मनु सुगमन को लेकर फिर से कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। तब भोले बाबा कहते हैं कि एक बार तो मैंने विधि का विधान बदल दिया था। सृष्टि में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पुत्री पैदा हो और पुत्र कर दिया जाए, परंतु मैंने ऐसा कर दिया था। तुम्हारे पुत्री हुई थी, मैंने पुत्र कर दिया था, अब मैं क्या करूं? ये फिर से नारी हो गया। तब वैवस्त्र मनु ने कहा, महाराज प्रभु, हे देव, कुछ भी कीजिए, हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या मतलब निकलेगा इस ब्रह्मा जी की सृष्टि रचने का, जब हमको कोई संतान ही नहीं होगी? तब तो महाराज भोले बाबा ने कहा, यदि मंजूर हो तो एक उपाय है इसका। वैवस्त्र मनु ने कहा, ठीक है महाराज, कुछ तो उपाय है, बताइए आप क्या उपाय है? बोले साल के 12 महीने होते हैं। बोले हाँ होते हैं। तो ये 6 महीने नर और 6 महीने नारी रहेगा। बोले ठीक। तो महाराज भोले बाबा ने उनको नारी से फिर से नर बनाया और 6 महीने नर रहा, 6 महीने नारी रहा। तो वो 6 महीने जब नर रहता था तो अयोध्या में रहता था, जिससे सूर्यवंश हुआ, और 6 महीने होता था जब नारी बनता था, तब वो चंद्रमा के बुद्ध आश्रम में रहता था, बुद्ध के पास, जब वो चंद्रवंश हुआ। बोले राम राजा सरकार की जय। देखिए, पुरुरवा से नहुस हुए, नहुस के 3 पुत्र हुए, अजकीरत, अयाति, कुबलासब, और कुबलासब के मानधाता, मानधाता के मिथि, मिथि के निमि, और निमि की दह का शोधन किया। निमि की दह से जनक हुए, और जनक की पुत्री सीता सभी जानते हैं। बोलिए राम राजा सरकार की, शनिदेव महाराज की।